अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 7 का टॉपिक देखेंगे। ब्रॉन्स्टेड लोरी के एसिड एंड बेसिस के बारे में नजरियात। अच्छा, हमने चैप्टर के स्टार्ट में सबसे पहले ये देखा था कि एसिड और बेसिस की खसूसियात क्या होती हैं, खवास देखे थे उनके। फिर हमने देखा कि अगर मुख्तलिफ साइंसदानों के लिहाज से देखा जाए तो एसिड किसको कहा जाता है, बेस किसको कहा जाता है। तो इससे पहले ना हमने आर्हीनियस के बारे में देखा था, आर्हीनियस ने किस तरह से एसिड और बेस को क्या ले उसको डिफाइन किया था, उसकी डेफिनेशन किस तरह से की थी। तो कहते हैं एसिड और बेसिस के बारे में आर्हीनियस के नजरियात बहुत सादा थे। उसने क्या नजरिया दिया था, उसने कहा था कि कोई भी ऐसी चीज जिसको आप पानी में हल करो और वो आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे दे, या फिर हम कह लें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे, हम उस चीज को बेस कहा था। आर्हीनियस ने उसको बेस कहा था। और कोई सी भी ऐसी चीज अगर उसको पानी में हल करें, वो आपको प्रोटॉन दे दे या हाइड्रोनियम हाइड्रोक्सोनियम आयन दे दे, मतलब H+ या H3O+ दे दे, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो एसिड होगी। मतलब आर्हीनियस ने डिफाइन किया था एसिड और बेस को कि कोई भी चीज अगर पानी में हल होने पे H प्रोटॉन दे दे, H+ आयन दे दे, तो वो एसिड होगी। और अगर आप उसको पानी में हल करें, वो आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे दे, तो उसको बेस का नाम दिया था। मतलब आर्हीनियस के नजरिए के लिए, आर्हीनियस के नजरिए के अकॉर्डिंग एसिड और बेस को बताने के लिए ना हमें पानी जरूरी था कि पानी में कोई चीज़ जो है वो अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप देगी, OH- देगी, तो वो हमारे पास बेस होगा। अदरवाइज वो हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा, अगर वो H+ आयन देगा। लेकिन कहते हैं इस नजरिए की ना अपनी हदूद थी। वही मैंने आपको हदूद यही बताई है कि उसके लिए पानी जरूरी था, कि पानी में अगर हल करने पे, अगर कहीं पे पानी नहीं मौजूद होगा तो आप तो आर्हीनियस के मुताबिक बता ही नहीं पाओगे कि कौन सा एसिड है या कौन सा बेस है। तो ये इसकी हदूद थी। और दूसरा, अगर कोई एलिमेंट है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, मतलब OH होगा, तो पानी में हल होने पे वो लहदा होंगे ना, तो वो OH- देगा। पहली बात कि हमारे पास उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, मतलब OH- होना चाहिए, तो वो पानी में हल होगा, तो वो आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे देगा। दूसरी बात कि पानी की मौजूदगी जरूरी थी। तो कहते हैं हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें सोडियम कार्बोनेट है, पोटाशियम कार्बोनेट है, अमोनिया है। कहते हैं इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं है, OH- नहीं है, लेकिन ये फिर भी हमारे पास क्या है, बेसिस हैं। क्यों? क्योंकि जब इनको पानी में हल किया जाता है तो ये आपको पानी में हल होने पे हाइड्रोक्सिल आयन दे देती हैं। किस तरह से, वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास अमोनिया है। अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है। अभी ये हमारे पास बेस नहीं है, इसको आर्हीनियस के अकॉर्डिंग बेस नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें OH है ही नहीं। लेकिन लोरी ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंगली बेस है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब इसको पानी में हल किया जाता है, ये क्या करता है, पानी का जो प्रोटॉन है H वाला है, उसको अपने पास ले लेता है, उसको अपना लोन पेयर देकर ना इसको अपने साथ अटैच करवा लेता है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ OH- बन जाता है। तो ये पानी के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे रहा है। तो ये लोरी और ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंगली हमारे पास बेस है, क्योंकि इसको पानी में जब हल किया जाता है तो एट द एंड ये हमारे पास OH- दे रहा है। तो हम कहते हैं ये मेरे पास क्या है, बेस है, अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रोंस्टेड। लेकिन आर्हीनियस के अकॉर्डिंगली मेरे पास क्या है, ये बेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही नहीं है। तो कहते हैं आर्हीनियस के नजरिए के अकॉर्डिंग हम बात करें, आर्हीनियस हमें ये कहता है कि किसी भी चीज को, कंपाउंड को अगर पानी में हल करें, पानी में हल करना जरूरी है। और पानी में हल करने की बुनियाद पे वो कहता है कि कोई भी चीज एसिड होगी या बेस होगी। तो अगर कोई पानी में हल ही ना हो सके तो इसका मतलब है वो एसिड बेस है ही नहीं। तो ऐसा नहीं। तो ये हमारे पास एक हदूद थी, मतलब एक लिमिटेशन थी। आर्हीनियस के अकॉर्डिंगली आपको बेस या एसिड को बताने के लिए पानी का मौजूद होना जरूरी है। अगर पानी मौजूद नहीं होगा तो आप एसिड और बेस को बता ही नहीं सकते। तो इसलिए दो साइंसदान थे, लोरी और ब्रोंस्टेड, उन्होंने एक नए तरीके से डिफाइन किया था, एक नए तरीके से तारीफ की थी एसिड और बेस की। उन्होंने क्या कहा था कि उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से उन्होंने तारीफ की, उसके लिए पानी की मौजूदगी जरूरी नहीं थी। अब उनके अकॉर्डिंग, उनके मुताबिक हमारे पास एसिड और बेस की तारीफ क्या थी, वो देखते हैं। उनके मुताबिक एसिड किसी भी ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे जो प्रोटॉन देगा, जो प्रोटॉन दे रहा होता है उसको एसिड बोलते हैं। और बेस क्या होगा, कोई सा भी ऐसी चीज जो प्रोटॉन ले रहा होगा उसको हम बेस बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कहते हैं एसिड, लोरी ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंगली कोई भी ऐसी चीज है जो आपको प्रोटॉन दे किसी मतलब रिएक्शन में, उसको एसिड बोलते हैं। और जो प्रोटॉन देता है उसको हम बेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एसिड है, अगर उसको पानी में डालें तो अगर वो प्रोटॉन दे रहा है तो वो हमारे पास क्या है, एसिड है। और अगर ये हमारे पास पानी में हल करने पे हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है तो ये हमारे पास बेस है। ये अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस था, जिसके लिए पानी की मौजूदगी जरूरी थी। लेकिन हमारे पास लोरी ब्रोंस्टेड के लिए हमारे पास पानी की मौजूदगी नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी प्रोटॉन देता है तो वो एसिड है, और अगर कोई प्रोटॉन ले रहा है तो वो हमारे पास क्या है, बेस है। इसको मजीद देखते हैं। कहते हैं इस तारीफ के मुताबिक ना हमें पानी की जरूरत नहीं है।
मतलब प्रोटॉन देने के लिए या कबूल करने के लिए पानी की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है, जो कि आर्हीनियस के केस में पानी की मौजूदगी ज़रूरी थी, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ज़रूरी नहीं है पानी मौजूद हो। अच्छा, आर्हीनियस ने भी एसिड को ऐसे डिफाइन किया था जो प्रोटॉन H+ आयन दे रहा था लेकिन पानी में दे रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्हीनियस के तमाम एसिड जो है ना वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग भी एसिड ही हैं। क्यों? क्योंकि आर्हीनियस के एसिड भी प्रोटॉन ही दे रहे थे और लॉरी ब्रॉन्स्टेड भी प्रोटॉन्स ही दे रहे हैं एसिड। बस फर्क ये था वो पानी में दे रहे थे और ये वैसे हमारे पास एसिड कोई भी देता है तो उसको बोल दिया जाता है, प्रोटॉन देगा तो उसको एसिड बोल दिया जाएगा। चाहे वो प्रोटॉन पानी में मौजूद रह के दे या पानी के बगैर दे, तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली वो एसिड होगा। इस मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कि जब वो पानी में हल होता है तो वो एक तो आपको H+ आयन देता है, दूसरा क्लोरीन आयन देता है। मतलब HCl को जब पानी में हल करते हैं तो वो आपको H+ आयन देता है प्लस Cl नेगेटिव देता है। पानी में हल करने पर प्रोटॉन दे रहा है ना, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड है। आर्हीनियस ने कहा था कोई सी भी ऐसी चीज जो पानी में हल होने पे H+ आयन दे, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एसिड है। लॉरी और ब्रॉन्स्टेड ने ये कहा था प्रोटॉन देना चाहिए, चाहे वो पानी के बगैर हो, चाहे वो पानी के अंदर हो, चाहे पानी के बगैर हो। तो हम कहते हैं कि जो आर्हीनियस के सारे एसिड है वो लॉरी और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग भी एसिड ही हैं। इसी तरह से कहते हैं अगर हमारे पास लॉरी और ब्रॉन्स्टेड की बात करें बेसिस के अकॉर्डिंगली, तो उन्होंने ना ये सारी बेसिस ही कहा था। उन्होंने Cl नेगेटिव भी बेसिस कहा था, NH3 भी बेस कहा था, CN साइनाइडाइन और हाइड्रोक्सिलाइन इन सबको बेस कहा था। लेकिन आर्हीनियस ने सिर्फ और सिर्फ उसको बेस कहा था जो पानी में हल होने पे आपको क्या दे दे, हाइड्रोक्सल आयन दे दे। तो उसने सिर्फ और सिर्फ उसको बेस कहा था। लेकिन यहाँ पे ये देखिए मुझे, ये सारे के सारे तो हमारे पास हाइड्रोक्सल नहीं है, इसमें हाइड्रोक्सल जरूर मौजूद है लेकिन उसके अलावा भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्हीनियस के बेसिस जो है लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेसिस में शामिल है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी बेसिस है जिनको शामिल कर लिया गया। क्यों इन सबको बेसिस बोला गया? क्योंकि बच्चे इन सब के ऊपर नेगेटिव आयन है तो ये प्रोटॉन को आसानी से कबूल कर सकती हैं। तो लॉरी और ब्रॉन्स्टेड ने यही कहा था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, उसको कबूल कर ले, उसको ले ले, तो वो हमारे पास क्या होगी, बेस होगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें हाइड्रोक्सल आयन भी शामिल है, OH नेगेटिव भी आयन शामिल है, और आर्हीनियस ने सिर्फ इसको बेस बोला था तो ये भी इसमें शामिल है। तो लॉरी और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली जो आर्हीनियस की सारी बेस है वो इसमें आएंगी, लेकिन उसके अलावा भी इसमें बेसिस शामिल की गई हैं। कहते हैं ये बात नोट करने वाली है कि इन सब आयंस में से सिर्फ हाइड्रोक्सल आयन आर्हीनियस बेस है। मैंने आपको यही बताया है कि उसने सिर्फ ये कहा था कोई सा भी ऐसा कंपाउंड जो पानी में हल होने पे हाइड्रोक्सल आयन दे, लेकिन लॉरी और ब्रॉन्स्टेड ने इसके अलावा भी बहुत सारी बेसिस शामिल की थी। तो हम कहते हैं तमाम आर्हीनियस की बेसिस जो है वो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी बेसिस भी है, लेकिन लॉरी और ब्रॉन्स्टेड ने मजीद भी शामिल की थी। ठीक है, कहते हैं हमारे पास लॉरी और ब्रॉन्स्टेड के नजरिए के मुताबिक जब भी आप रिएक्शन करवाते हैं ना एसिड और बेस के दरमियान, तो हमारे पास रिएक्शन में हो क्या रहा होता है, बेसिकली एक चीज़ जो है वो प्रोटॉन ले रही होती है और दूसरी चीज़ प्रोटॉन जो है वो दे रही होती है। तो जो प्रोटॉन ले रही होगी वो एसिड के तौर पे बिहेव करेगा और दूसरी हमारे पास बेस के तौर पे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रिएक्शन है एसिड और बेस के दरमियान, HCl किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, पानी के साथ। अब यहाँ पे HCl क्या करेगा, अपना प्रोटॉन दे देगा, ये प्रोटॉन अपना वाटर को दे देगा। अब ये प्रोटॉन दे रहा है तो ये किसके तौर पे बिहेव करेगा, एसिड के तौर पे बिहेव करेगा। कि मतलब यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया था फॉर एग्जांपल HCl, अब इसने क्या किया, अपना प्रोटॉन दे दिया, तो मैंने इसको क्या नाम दिया, एसिड का। अब पानी इससे H क्या ले रहा है, अपने पास ऑब्टेन कर रहा है, तो ये वहां से ले रहा है, तो ये किसके तौर पे बिहेव करेगा, बेस के तौर पे बिहेव करेगा। कहते हैं ये रिएक्शन किसी भी सॉल्वेंट की मौजूदगी में या गैसियस हालत में, ये कहीं पे भी हो सकता है, ये पानी में भी हो सकता है, कहीं पे भी ये हो सकता है। सॉल्वेंट कहते हैं फिर पानी वगैरह को यूजुअली हम लोग सॉल्वेंट के तौर पे ले रहे होते हैं, सॉल्वेंट जो ज्यादा मिकदार में लिया जाता है। ठीक है, कहते हैं आइए दरअसल में रिएक्शन में गौर करें जहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो किसके साथ रिएक्ट कर रही है, पानी के साथ। यहाँ पे अपना प्रोटॉन दे रही है क्लोरीन, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी, ये एसिड के तौर पे बिहेव करेगी, वो दूसरे बेस के तौर पे। कहते हैं इस रिएक्शन में हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड और पानी बेस के तौर पे हिस्सा लेती है। कहते हैं बिल्कुल इसी तरह से अगर ये रिएक्शन देखें हम लोग अमोनिया और पानी के दरमियान, अब ये देखिए अमोनिया और पानी किस तरह से रिएक्शन कर रहा है। अब अमोनिया क्या कर रहा है, पानी से एक प्रोटॉन ले रहा है। ये भी मैंने आपको रिएक्शन भी शो करवाया था, यही वाला, कि जब अमोनिया NH3 पानी के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से प्रोटॉन ले रहा है। अब अगर ये प्रोटॉन ले रहा है तो लॉरी और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली अगर कोई प्रोटॉन लेता है तो वो बेस के तौर पे होता है, तो ये बेस के तौर पे बिहेव करेगा। और ये अपना प्रोटॉन दे रहा होता है तो ये किसके तौर पे बिहेव करेगा, ये एसिड के तौर पे बिहेव करेगा। तो यहाँ पे यही बात करें कि ये हमारे पास किसके तौर पे बिहेव करेगा, बेस के तौर पे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से एक प्रोटॉन ले लेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये हमारे पास क्या होगा, OH नेगेटिव आ जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा, एसिड के तौर पे बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि इसने अपना एक प्रोटॉन दे दिया था।
तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना एक रिएक्शन हो रहा है, ये इसको ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चला रहे हैं, बैकवर्ड में, मतलब इसको आगे की तरफ भी चला रहे हैं और पीछे की तरफ भी। अब अमोनिया ने इससे एक प्रोटॉन लिया था, H प्लस साइन दिया था, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। इसमें से एक प्रोटॉन निकल गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जी इसके ऊपर नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, अपना इससे जो प्रोटॉन दिया होगा ना, मतलब H प्लस दिया होगा, इसको वापस खींचने की तरफ आएगा, इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। जब ये इससे वापस खींच रहा होगा, इसका मतलब है यहाँ से ये प्रोटॉन ले रहा होगा, तो हम कहते हैं ये किसके तौर पे बिहेव करेगा, ये हमारे पास। अब यहाँ पे प्रोटॉन ये लेने की कोशिश करेगा, और अगर कोई प्रोटॉन ले रहा होगा तो वो बेस के तौर पे होगा, और ये क्या करेगा, प्रोटॉन इसको दे देगा, तो ये प्रोटॉन देगा तो ये एसिड के तौर पे बिहेव करेगा। लेकिन यहाँ पे एसिड और बेस में क्या फर्क है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास ना रिएक्शन फॉर आगे की तरफ भी जा रहा है और पीछे की तरफ, मतलब ये दोनों मिलके आपको ये प्रोडक्ट भी दे रहे हैं और ये दोनों वापस मिलके आपको ये दे रहे हैं। अब अगर मैंने इस सेक्शन में रिएक्शन को पढ़ना है, पहले मैं स्टार्ट में क्या करती हूँ, फॉरवर्ड में पढ़ती हूँ, तो मैंने ये दो पढ़े, मैंने कहा इसने इसे प्रोटॉन लिया तो ये बेस के तौर पे रिएक्ट कर रहा है, और ये क्या करेगा, प्रोटॉन दे रहा है तो ये एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है। आपके पास प्रोडक्ट आ गया, OH नेगेटिव आ गया, NH4 आ गया। अब हमारे पास क्या करेगा, OH नेगेटिव अपना प्रोटॉन वापस लेने की तरफ आएगा तो ये बेस के तौर पे बिहेव करेगा। अब यहाँ पे एसिड बेस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इन दोनों को इससे डिफरेंस करने के लिए हम लोग इनको नाम दे देते हैं कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड का, सिर्फ डिफरेंस करने का नाम है, ठीक है। मतलब पीछे की तरफ अगर रिएक्शन चला रहे हैं तो वहां पे जो एसिड और बेस बनेंगे उसको हम लोग कॉन्जुगेट का नाम दे देंगे। वो यहाँ पे यही बात करें, इसके अलावा कहते हैं इस रिएक्शन में अमोनिया एक बेस और पानी एक एसिड की तरह बिहेव करे। यहाँ पे अगर इन दोनों रिएक्शंस को देखें ना बच्चे, इस रिएक्शन में जो पानी है मैंने इसको बेस लिया हुआ है, इस रिएक्शन में मैं पानी को मैं एसिड ले रही हूँ, तो हम कैसे पता करेंगे कि पानी कब एसिड के तौर पे है कब बेस के तौर पे है। बच्चे पानी दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, कभी ये एसिड के तौर पे बिहेव करता है, कभी ये बेस के तौर पे, ये डिपेंड करेगा उसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है। अगर इसका रिएक्शन एसिड के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हो रहा होगा तो ये बेस के तौर पे बिहेव करना शुरू हो जाएगा। अगर इसका रिएक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब कह लें ताकतवर बेस के साथ हो रहा होगा तो ये एसिड के तौर पे बिहेव करेगा। तो हम कहते हैं जो पानी होता है वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब है उसमें दोनों खसूसियात होंगी, वो एसिड के तौर पे भी बिहेव करेगा और वो बेस के तौर पे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली पूछ लिया जाता है कि पानी एम्फोटेरिक क्यों है, क्यों इसको बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये पानी एसिड के तौर पे भी बिहेव करता है और ये बेस के तौर पे भी बिहेव करता है। ये डिपेंड करेगा कि ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है। इसका इन्हिसार इस बात पे होता है कि ये किससे रिएक्ट कर रहा है। अगर ये बहुत ज्यादा ताकतवर बेस के तौर पे के साथ रिएक्ट कर रहा होगा तो ये एसिड बन जाएगा, और अगर ये बहुत ज्यादा ताकतवर एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा होगा तो ये बेस बना देगा, बेस के तौर पे एक्ट करेगा। तो हम कहते हैं यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि पानी जो है वो एम्फोटेरिक क्यों है। कहते हैं ऊपर दिया गया रिएक्शन जब रिवर्स सिंबल में चलता है तो OH नेगेटिव एक बेस के तौर पे रिएक्ट करता है। आपको मैंने अभी ये रिएक्शन बताया कि जब अमोनिया पानी के साथ मिलेगा तो अमोनिया यहाँ पे बेस के तौर पे बिहेव करेगा और ये एसिड के तौर पे, क्यों, क्योंकि ये प्रोटॉन इससे ले लेगा और ये प्रोटॉन दे रहा होगा। लेकिन एक दफा हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए, ये आगे की तरफ रिएक्शन चल रहा है, लेकिन जब ये पीछे की तरफ चलेगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, अपना प्रोटॉन ले रहा होगा, तो अपना प्रोटॉन लेने की वजह से ये बेस के तौर पे हो जाएगा। लेकिन इससे फर्क करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉन्जुगेट बेस बोल देंगे, और ये प्रोटॉन देगा तो इसको कॉन्जुगेट एसिड बोल देंगे। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि OH जो है अब वो बेस के तौर पे बिहेव कर रहा है और अमोनिया का दिया गया प्रोटॉन क्या करता है, कबूल करता है, मतलब अमोनिया से अपना प्रोटॉन वापस लेता है। फॉरवर्ड में रिएक्शन में आपने एसिड बेस पढ़े, अब उनसे फर्क करने के लिए, इम्तियाज करने के लिए, जब आप पीछे की तरफ रिएक्शन जो है उसको रिवर्स रिएक्शन में चलाएंगे, पीछे की तरफ चलाएंगे, तो अब इनको हम नाम क्या देंगे, कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। कहते हैं कुछ और मजीद मिसालें देखते हैं हमारे पास लारियर ब्रॉन्स्टेड की बेसिस की, कि फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन साइनाइड है, पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, अपना प्रोटॉन दे देगा। अगर कोई प्रोटॉन दे तो उसको हम कहते हैं वो एसिड है, तो ये एसिड के तौर पे बिहेव करेगा, और ये प्रोटॉन लेगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। अब ये बेस है क्योंकि ये प्रोटॉन लेगा, और ये एसिड है, ये प्रोटॉन दे देगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन ये देखें, ये रिएक्शन दोनों करके ना वापस इसी तरफ भी जाएंगे, रिवर्स रिएक्शन में भी चलेंगे, तो हमारे पास तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये अपना जो कह लें साइनाइड जो है अपना प्रोटॉन इसने दिया होगा ये वापस लेने की तरफ आएगा, तो इसके ऊपर कह लें कि अगर प्रोटॉन वापस लेगा तो ये बेस के तौर पे बिहेव करेगा, लेकिन ये कह लें रिवर्स रिएक्शन में चल रहा है, इससे फर्क करने के लिए हम लोग इसको कॉन्जुगेट बेस बोल देंगे। ये प्रोटॉन जिसने लिया होगा ये वापस कर देगा, ये दे रहा होगा तो ये भी एसिड होगा, लेकिन इस साइड से फर्क करने के लिए आप बता रहे हैं कि अच्छा बैकवर्ड डायरेक्शन में है, ये पीछे की तरफ चल रहा है,
तो इसको कॉन्जुगेट एसिड बोल देते हैं। इसी तरह से HI है जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये पानी के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे ये अपना प्रोटॉन दे देगा तो ये एसिड के तौर पे बिहेव करेगा, और पानी यहाँ पे प्रोटॉन ले रहा होगा तो ये बेस के तौर पे बिहेव करेगा। लेकिन अब एक दफा प्रोडक्ट आ गई तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास प्रोटॉन है तो ये अब ये अपना प्रोटॉन दे रहा होगा तो ये हमारे पास एसिड होगा, लेकिन इस साइड से फर्क करने के लिए इसको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बोल देंगे। आगे मुश्किल कहते हैं एससी लॉरी ब्रोंसेट की बेसिस की मिसालें दो जो आर्हीनियस के मुताबिक बेसिस नहीं है, तो ये हमारे पास इसमें से आप कोई से भी एग्जांपल चूज कर सकते हैं, ये कोई भी एग्जांपल दे दें, ठीक है। ये सारी जो है लॉरी और ब्रोंसेट के अकॉर्डिंगली बेसिस हैं, लेकिन हमारे पास ये आर्हीनियस के अकॉर्डिंगली बेसिस नहीं है। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखते हैं कौन से। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, तफसीली सवाल आते हैं हमारे पास। लास्ट वाला क्वेश्चन है, कहते हैं एसिड और इसके कॉन्जुगेट बेस में क्या फर्क है। एसिड तो हमने डिफाइन कर दिया था, कोई भी ऐसी चीज होती है जो किसी शय को प्रोटॉन दे रही होती है। फॉर एग्जाम्पल HCl है तो ये HCl है तो HCl अपना प्रोटॉन दे देगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। और इसी तरह से HNO3 है तो ये अपना प्रोटॉन दे देगा, NO3 माइनस बन जाएगा। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है बच्चे, एक दफा रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाए तो जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो प्रोटॉन देने के बाद वाली चीज बनती है उसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल HCl है, ये अपना प्रोटॉन दे देगा, ये फॉर एग्जांपल ये HCl है, ये अपना एक प्रोटॉन दे देगा हमारे पास। ये HCl है, इसने पानी के साथ रिएक्शन किया, इसने क्या किया, अपना प्रोटॉन दे दिया। सपोज करें अब इसके ऊपर क्या है, ये प्रोटॉन दे रहा है तो यहाँ पे ये एसिड है, लेकिन जब इसने अपना प्रोटॉन दे दिया इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव आयन में आ गया। अब ये नेगेटिव आयन क्या करेगा, अपना प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की तरफ आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन इसने दिया होगा उसको दोबारा खींच रहा होगा। तो ये प्रोटॉन देने के बाद जो चीज बनती है बच्चे उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन देने के बाद उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वो अपना प्रोटॉन दोबारा से लेना चाह रहा होता है, एक्सेप्ट करना चाह रहा होता है। तो हम कहते हैं जो प्रोटॉन देने के बाद हमारे पास चीज आ रही होती है उसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, क्योंकि वो अपना दोबारा से एक्सेप्ट करना चाह रहा होता है। तो कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी चीज है जो एसिड जो है हमारे पास प्रोटॉन देने के बाद आ रहा होता है। जैसे HCl इसने प्रोटॉन दे दिया, H दे देगा तो Cl नेगेटिव आ जाएगा। वो Cl नेगेटिव जो है, ये नेगेटिव साइन बेसिकली क्या कर रहा होगा, प्रोटॉन को वापस लेना चाह रहा होगा, तो इसलिए हम कहते हैं ये किसके तौर पे बिहेव करेगा, ये बेस के तौर पे, इसलिए इसको कॉन्जुगेट बेस बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास तफसीली सवाल है एसिड और बेस के बारे में, आपके पास आर्हीनियस और लॉरी और ब्रोंसेट के नज़रिए का मुआवजा करें। तो इसमें जो आज का टॉपिक है वो यही है कि आर्हीनियस ने बताया था कि अगर कोई सा भी कंपाउंड है वो पानी में हाइड्रोक्सल आयन दे दे या प्रोटॉन H+ आयन दे तो उस बेस पे आप एसिड और बेस बोलते हैं। और लॉरी ब्रोंस्टेड ने वैसे डिफाइन किया था कि अगर कोई प्रोटॉन दे तो उसको एसिड बोलते हैं, अगर कोई प्रोटॉन ले तो उसको बेस बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली जो आज का हमने टॉपिक पढ़ा है वो हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन है तमीरी पिकअप पर सवालात। सोडियम कार्बोनेट पानी में एक बेस की तरह क्यों खसूसियत रखता है बच्चे, क्योंकि जब उसको पानी में डाला जाता है तो वो हाइड्रोक्सल आयन दे रहा होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को बच्चे पानी में हल करते हैं ना तो वो आपको क्या दे देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना के दे देता है, मतलब बेस बना के दे देता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये इसी चीज का आंसर दे रहा है कि सोडियम कार्बोनेट बेस के तौर पे काम करता है, क्योंकि इसको पानी में हल करें ना तो ये आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के दे देता है। तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, बेसिक है, इसलिए इसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं ये हमने ना खसूसियात पढ़ी थी इस चैप्टर के स्टार्ट में कि जो बेस होता है वो क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को सुरख कर देता है। तो ये हमने स्टार्ट में इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। बेस क्या कर रही होती है, नीला लिटमस पेपर जो होता है ना उसको सुरख कर देता है। आगे हमारे पास मुख्तसर सवाल आते हैं, कहते हैं आप किस तरह साबित करेंगे कि HSO4 जो है वो एक ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड है, कि ये एसिड के तौर पे काम करता है। तो कहते हैं जब इसको पानी में हल किया जाता है ना तो ये क्या करता है, अपना एक प्रोटॉन दे देता है पानी को और SO4-2 बना देता है। अब लॉरी ब्रोंस्टेड ने ये कहा था कि अगर कोई अपना प्रोटॉन दे दे तो हमारे पास क्या होता है, वो एसिड होता है। तो इसलिए हम कहते हैं ये एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि पानी में हल होने पर ये क्या करता है, अपना एक प्रोटॉन दे देता है पानी को, तो इसलिए ये एसिड के तौर पर बिहेव करना शुरू हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन से कुछ ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, हमारे पास लॉरी और ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंगली एसिड और बेस की डेफिनेशन बन सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि पानी को एम्फोटेरिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो दोनों तरह का बिहेवियर दे रहा होता है। ये मैंने आपको मार्क भी करवाया, ठीक है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो आर्हीनियस के सारे एसिड्स हैं बच्चे वो लॉरी और ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंगली भी एसिड्स ही हैं, क्योंकि वो भी पानी में हल होने पे H+ आयन दे रहे थे।
और आर्हीनियस के सारे बेसिस भी लॉरी और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली बेसिस ही हैं, क्योंकि वो हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे थे। इसके अलावा लॉरी और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली और भी बेसिस शामिल किए गए और भी एसिड शामिल किए गए। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन यही है कि आपके पास हदूद क्या है। हमारे पास आर्हीनियस की, उसके लिए आर्हीनियस की ये थी कि उसमें पानी की मौजूदगी ज़रूरी थी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जो पानी में हल ही नहीं हो सकते, आप उनके बारे में पता ही नहीं कर पाएंगे कि वो आइदर एसिड है या बेस है। तो ये इसकी एक हदूद थी जिसके लिए हमें लॉरी और ब्रॉन्स्टेड के नज़रिए की ज़रूरत पड़ी। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो इससे रिलेटेड बच्चे स्टिल बच्चे कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।